सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। शुकनाशोपदेश के अंतर्गत हमने 2 वीडियोस में उसकी प्रस्तावना को पढ़ लिया। जब शुकनाश उपदेश प्रारंभ करने से पहले गुरु उपदेश का महत्व बताते हैं, उसकी आवश्यकता को बताते हैं, उसके बाद वो लक्ष्मी के स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो लक्ष्मी के स्वरूप के अंतर्गत वो कहाँ से उत्पन्न हुई है, क्षीर सागर से उत्पन्न होने के कारण क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, विरह के विनोद चिन्हों के रूप में उसने क्या क्या ग्रहण कर लिया है, इसके अतिरिक्त किस प्रकार के लोग हो जाते हैं लक्ष्मी के आने पर, लक्ष्मी क्या क्या परिवर्तन कर देती है, किस किस रूप में लक्ष्मी को माना गया है। तो ये सारे विषय हम पढ़ चुके हैं। पहले के 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है। आप संस्कृत साहित्य नामक प्लेलिस्ट से या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड नामक प्लेलिस्ट से उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे लक्ष्मी के स्वरूप के विषय में ही बात करेंगे कि और किस प्रकार के स्वरूप वाली लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी के आ जाने पर, धन संपत्ति के आ जाने पर किसी राजा में क्या क्या दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उन सभी विषयों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए आगे प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मी का ही वर्णन करते हुए कहते हैं, उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग ग्राहाणाम आपान भूमि विषय मधुनाम संगीतशाला भ्रुविकार नाट्यानाम आवासदरी दोषाशी विषाणाम उत्सरण वेत्र लता सत्पुरुष व्यवहाराणाम अकाल प्रावृड गुण कल हंसका नाम विसर्पण भूमि लोका अपवाद विस्फोटका नाम प्रस्तावना कपट नाटकस्य कदलिका कामकारिणः वद्यशाला साधु भावस्य राहु जिव्या धर्मेंदु मंडलस्य। यहाँ पर रूपक के द्वारा बहुत सारी विशेषताएं बताई गई हैं लक्ष्मी की कि किस किस प्रकार की लक्ष्मी होती है। तो सबसे पहले कहते हैं, उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग ग्राहाणाम। उत्पत्ति निम्नगा का तात्पर्य है जन्म देने वाली नदी के समान। क्रोधावेग किसको जन्म देती है लक्ष्मी? क्रोध और आवेग को। जिस प्रकार किसी नदी में घड़ियाल इत्यादि, मगरमच्छ इत्यादि जल जंतुओं की उत्पत्ति होती है, वो उनकी उत्पत्ति का स्थान होती है, उसी प्रकार जो लक्ष्मी है वो क्रोध, आवेग इत्यादि के उत्पत्ति का स्थान होती है। इंद्रियों के वनिता इत्यादि भोग पदार्थों का स्थान होती है। तो क्या है, घड़ियालों की उत्पत्ति के समान नदी की तरह लक्ष्मी क्रोध इत्यादि के उत्पत्ति का स्थान होती है। अर्थात लक्ष्मी आ जाने पर व्यक्ति में काम, क्रोध, इंद्रियों की विषयों के प्रति आसक्ति, ये सारी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। इन सभी की उत्पत्ति का स्थान है लक्ष्मी। आगे कहते हैं, आपान भूमि विषय मधुनाम। विषय रूपी मधु को, विषय रूपी शराब को पीने के लिए आपान भूमि होती है, उसके पीने का स्थान होती है। जैसे कि मत्स्यशाला में बैठकर व्यक्ति मधु का, शराब का सेवन करता है। पान गोष्ठी एक स्थान है, मान लीजिए मधुशाला है, वहाँ पर व्यक्ति शराब का सेवन करता है। उसी प्रकार ये जो लक्ष्मी है, ये विषय रूपी मदिराओं के सेवन के लिए आपान भूमि होती है। लक्ष्मी के द्वारा विषय रूपी मधु को, विषय रूपी शराबों को ग्रहण किया जाता है। संगीतशाला भ्रुविकार नाट्यानाम। और क्या, भ्रुविकार के लिए, जैसे अभिनय के लिए भौहें इत्यादि चढ़ाई जाती हैं, तो भौहों के अभिनय के शिक्षण के लिए जिस प्रकार संगीतशाला होती है, अभिनय का प्रशिक्षण जहाँ पर दिया जाता है भौहों को चढ़ाकर इत्यादि, उसी प्रकार ये जो लक्ष्मी है ये भौहों के भ्रुविकार का स्थान है। भ्रुविकार का किस प्रकार, जिन लोगों के पास लक्ष्मी आ जाती है, जो धन से युक्त हो जाते हैं, वो धनहीनों के प्रति अपनी त्योरियां चढ़ाते हैं, अर्थात अपनी भौहों को सिकोड़ते हैं, धनहीनों के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते। तो जिस प्रकार संगीतशाला भ्रुविकार का, भौहों के अभिनय का स्थान होती है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी धन अभिमानियों का
धनहीनों के प्रति त्योरी चढ़ाने का स्थान होती है। आवास दरी दोषाशी विषाणा, दोष रूपी विष के लिए आवास दरी रहने का स्थान होती है। जिस प्रकार गुफाओं में सांप इत्यादि रहते हैं, गुफाएं सांपों के रहने का स्थान होती हैं, उसी प्रकार दोष रूपी जो विषैले सर्प हैं उनके रहने का स्थान कौन होती है? लक्ष्मी। अर्थात जहाँ पर लक्ष्मी होती है वहाँ पर दोष रूपी विषैले सर्प उसी प्रकार रहने के लिए आ जाते हैं। विभिन्न दोष वहाँ पर व्यक्ति में उत्पन्न हो जाते हैं। लक्ष्मी के पास दोष रूपी विषैले सर्प उसी प्रकार आते हैं जैसे कि विषैले सर्प कंदरा या गुफाओं में रहते हैं। तो लक्ष्मी दोषों के रहने के लिए गुफा का काम करती है। उत्सरण वेत्र लता सत्पुरुष व्यवहाराणाम, उत्सरण वेत्र लता भगाने वाली बांस की छड़ी है लक्ष्मी। किसको भगाने वाली? जैसे द्वारपाल जो गार्ड होते हैं गेट पर, वो एक बेंत की लकड़ी रखते हैं हाथ में और जो असामाजिक तत्व होते हैं उनको बेंत की लकड़ी के द्वारा, डंडे के द्वारा इधर उधर भगा देते हैं। उसी प्रकार जो लक्ष्मी है वो सत्पुरुष व्यवहाराणाम, सज्जनों के आचरण को दूर भगा देने वाली उत्सरण वेत्र लता है। मानो लक्ष्मी एक ऐसी बेंत है बांस की, एक ऐसी छड़ी है जिसके द्वारा सज्जनों का आचरण दूर भगा दिया जाता है। अर्थात जिसके पास लक्ष्मी हो जाती है वो पुरुष सत आचरण नहीं करता, वहां से सत आचरण इस प्रकार भाग जाता है मानो वो लक्ष्मी कोई बेंत है जिसके द्वारा अच्छा आचरण भगा दिया गया है। और क्या है? अकाल प्रावृड गुण कल हंस का नाम। अकाल प्रावृड असमय होने वाली वर्षा है। किसके लिए? गुण कल हंस का नाम, गुणों के समूह रूपी हंसों के लिए। जिस प्रकार असमय वर्षा हो जाने पर हंस परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी के आ जाने पर जो गुणों का समूह रूपी हंस हैं, अर्थात जो व्यक्ति के गुण हैं वो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ये जो लक्ष्मी है ये दया दान इत्यादि गुणों के लिए अकाल वर्षा का कार्य करती है। इनके आने पर दया दान इत्यादि गुण दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। विसर्पण भूमि लोकापवाद विस्फोट का नाम। लोक अपवाद रूपी विस्फोटकों के लिए, फोड़े फुंसियों के लिए ये विसर्पण भूमि का कार्य करती है। अर्थात जिस प्रकार त्वचा में चर्म रोग उत्पन्न होते हैं, फोड़े, विस्फोटक का तात्पर्य है जब कई बार हमारी त्वचा पर फोड़े इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं, तो जैसे हमारी जो त्वचा है वो फोड़ों के, चर्म रोगों के फैलने का आधार होती है, उसी प्रकार ये जो लक्ष्मी है ये लोकापवाद, लोक निंदा रूपी फोड़ों के फैलने का स्थान होती है। अर्थात जिसके पास लक्ष्मी आ जाती है उसकी लोक निंदा का प्रसार शीघ्र ही हो जाता है। प्रस्तावना कपट नाटकस्य, ये कपट नाटक की प्रस्तावना के समान होती है। जिस प्रकार नाटक प्रारंभ होने से पहले सूत्रधार इत्यादि प्रवेशात्मक प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार ये जो लक्ष्मी है ये कपट रूपी नाटक के लिए प्रस्तावना का कार्य करती है। अर्थात लक्ष्मी जब पहले प्रवेश करती है तो उसके बाद छल कपट इत्यादि भी मनुष्य सीख लेता है। तो ये छल कपट रूपी नाटक के लिए प्रस्तावना के समान होती है। कदलिका काम करिणः, और काम करिणः काम रूपी हाथियों के लिए कदलिका केले के फल के समान होती है। जिस प्रकार जो मत्त हाथी हैं वो केले के वन में विहार करते हैं, उसी प्रकार कामदेव भी लक्ष्मी की छाया में ही पलता है, उन्हीं की छाया में भ्रमण करता है। अर्थात जहाँ पर लक्ष्मी होती है वहाँ पर कामदेव भी स्वयं ही आ जाते हैं। काम रूपी हाथी के लिए ये केले के वन के समान होती है। वध्यशाला साधु भावस्य, साधु भाव के लिए वध्यशाला के समान होती है। जिस प्रकार वध्यशाला में प्राणियों का वध किया जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मी के आ जाने पर लक्ष्मी वध्यशाला के रूप में कार्य करती है। किसके लिए? साधु भावों के लिए, अच्छे भावों के लिए। लक्ष्मी के आ जाने पर व्यक्ति के अच्छे भाव समाप्त हो जाते हैं, उसके गुण गायब हो जाते हैं, दोषों के लिए वो फलने फूलने का कार्य करती है। तो लक्ष्मी जो होती है वो साधु भाव के लिए
वध्यशाला का कार्य करती है। मनुष्य के सौजन्य को, मनुष्य की अच्छाई को लक्ष्मी समाप्त कर देती है। और राहु जिव्या धर्मेंदु मंडलस्य, धर्म रूपी इंदु के लिए, धर्म रूपी चंद्रमा के लिए राहु की जिव्या के समान होती है। अर्थात जैसे राहु चंद्रमा को निगल जाता है, चंद्रमंडल का ग्रहण कर लेता है, चंद्रमा जो चंद्र ग्रहण है वो राहु के निगलने से होता है, ऐसी एक मान्यता है। तो राहु की जिव्या चंद्रमा को निगल जाती है। उसी प्रकार जो ये लक्ष्मी है, ये धर्म रूपी चंद्रमा के लिए राहु जिव्या का काम करती है, अर्थात धर्म को निगल जाती है। लक्ष्मी के आ जाने पर व्यक्ति धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न रूपों में लक्ष्मी को बताया गया है रूपक के द्वारा। यहाँ पर परंपरित रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। विभिन्न रूपक बताए गए हैं कि किस किस के स्वरूप वाली कैसी कैसी लक्ष्मी होती है। वो वध्यशाला होती है, राहु जिव्या होती है, किसके लिए होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है। वध्यशाला खाली स्थान देकर पूछ लिया जाएगा किसके लिए लक्ष्मी वध्यशाला का कार्य करती है। तो आपको ये सारे विषय समझने के साथ साथ अच्छे से याद भी करने हैं। आगे चलते हैं। आगे उपदेश देते हुए शुकनाश कहते हैं, न ही तम पश्यामि यो ही परिचितया अनया न निर्भरम उपगूढ़ः यो वान विप्रलब्धः। न ही तम पश्यामि, मैं उसको नहीं देखता हूँ, अर्थात एक भी मनुष्य मुझे ऐसा नहीं मिला। कैसा नहीं मिला? यो जो ही अपरिचितया, बिना जान पहचान वाली, अनया, इसके द्वारा, किसके द्वारा? लक्ष्मी के द्वारा। लक्ष्मी के विषय में बात कर रहे हैं और बताते हैं कि मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं देखता जो इस बिना जान पहचानी वाली, अर्थात परिचय का जो सम्मान नहीं करती, ऐसी लक्ष्मी के द्वारा, न निर्भरम उपगूढ़, जिसको पूरी तरह से, जिसका आलिंगन नहीं किया गया हो, और यौवन विप्रलब्ध, और जिसको धोखा नहीं दिया गया हो। अर्थात लक्ष्मी जिसका एक बार आलिंगन करती है उसको धोखा अवश्य देती है। तो ऐसा मैंने कोई भी नहीं देखा जिसने बिना जान पहचान की मेहमान बनने वाली मायाविनी लक्ष्मी के द्वारा दृढ़ता से आलिंगित होकर फिर धोखा ना खाया हो। तो लक्ष्मी पहले तो दृढ़ता से आलिंगन करती है और फिर धोखा दे देती है। कहने का तात्पर्य ये है कि लक्ष्मी सभी व्यक्तियों को धोखा देती है। नियतम इयम आलेख्य गता अपि चलती, और ये कैसी है? नियतम, निश्चित रूप से ही, इयम, यह लक्ष्मी, आलेख्य गता अपि, चित्र लिखित होने पर भी, चलती, चली जाती है। अर्थात ये चित्र लिखित होती हुई भी चल देने वाली होती है, चंचल होती है। पुस्तय्यम अपि इंद्रजालम आचरती, पुस्तय्यम क्या होता है? पुतली का, अर्थात एक तरह से कठपुतली, जो मिट्टी, लकड़ी इत्यादि से बनी हुई पुतली होती है, उसको पुस्तमयी कहा जाता है। तो पुस्तमयी अपि, मिट्टी, लकड़ी, वस्त्र इत्यादि से बनी हुई पुतली का होने पर भी इंद्रजालम आचरती, जादू का खेल दिखाने वाली होती है। अर्थात लोगों को ये धोखा देती है, दिखाती कुछ और है और होता कुछ और है। उत्कीर्णा अपि विप्रलब्धे, लक्ष्मी इस प्रकार के स्वरूप वाली है कि उत्कीर्णा, पत्थर में खुदी हुई होने पर भी, विप्रलब्धे, धोखा देती है। अर्थात पहले पत्थर की जैसे मुद्राएं चलती थी तो उनमें रुपए के रूप में वहां पर चिन्ह बने हुए होते थे, तो उसी रूप में ये बता रहे हैं कि हालांकि ये उत्कीर्ण होती है, पत्थर में खुदी हुई होती है, लेकिन फिर भी विप्रलब्धे, धोखा देने वाली होती है। श्रुता अपि अभिसंदते, सुनी हुई होने पर भी ये छलने वाली होती है। चिंतिता अपि वंचयति, और चिंतन मात्र किए जाने पर भी, वंचयति, ये ठग लेती है, धोखा दे देती है। प्राप्त होने की आशा से अगर इसका ध्यान भी किया जाए तो भी ये वंचयति, धोखा देती है, ठगती है। एवं विधया अपि च अनया दुराचर्या कथम अपि देववशेन परिगृहीता विकल्पा भवन्ति राजानः सर्व अविनया अधिष्ठानता च गच्छन्ति।
हालांकि इस प्रकार के स्वरूप वाली लक्ष्मी है जो कि आलिंगन करके छोड़ देती है, अपना खेल दिखाती है, लोगों को ठग लेती है। एवं विधया अपि, इस प्रकार से सभी दुर्गुणों से युक्त होने पर भी अनया दुराचर्या, इस दुराचारी लक्ष्मी के द्वारा कथमपि देववशेन, किसी प्रकार भाग्यवश, परिग्रहिता, जिन राजा लोगों को ये देववश भाग्यवश स्वीकार करती है, विकलवा भवंती, वो राजा लोग विह्वल हो जाते हैं अर्थात बेचैन हो जाते हैं, और सर्व विनया अधिष्ठानता च गच्छन्ति, और सभी अविनयों की शरण में चले जाते हैं अर्थात पाप परायण हो जाते हैं। इस प्रकार के दुर्गुणों से युक्त होने पर भी लक्ष्मी अगर भाग्यवश किसी राजा को स्वीकार भी कर लेती है, किसी राजा के पास भी आ जाती है, तो ऐसे राजा लक्ष्मी के द्वारा आलिंगन किए जाने पर विह्वल हो जाते हैं, पागल के समान हो जाते हैं और पाप परायण हो जाते हैं, अपनी सारी विनयों को छोड़ देते हैं, सभी अविनयों को ग्रहण कर लेते हैं। समस्त अवगुणों को प्रदर्शित करने के बाद अब जो शुकनाश है वो लक्ष्मी के समस्त गुणों को प्रदर्शित करने के बाद बताते हैं कि जब राजा लोग इस प्रकार की विकट लक्ष्मी से युक्त हो जाते हैं तो उनकी स्थिति सामान्य नहीं रहती। उनके राजाभिषेक के समय भी जो कार्य किए जाते हैं, जो रीति रिवाज किए जाते हैं, उपक्रम किए जाते हैं, मानो उन्हीं से राजाओं की अच्छाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। राजा लोग अभिषेक से पूर्व अर्जित यश को राजलक्ष्मी पाते ही खो बैठते हैं। इस प्रकार अभिषेक काल में ही गुणों की समाप्ति और दुर्गुणों का निवास हो जाता है। तो ये अब तक लक्ष्मी का स्वरूप बता रहे थे, उसके बाद अब ये राजाओं के विषय में वर्णन करेंगे कि कैसे जो राजा लक्ष्मी के द्वारा आलिंगित होता है, जिसके पास लक्ष्मी आ जाती है, कैसे लक्ष्मी आते ही उसके समस्त गुण दोषों में बदल जाते हैं, गुण नष्ट हो जाते हैं और राजा दोषों से युक्त हो जाता है। तो कहते हैं तथा ही, जैसे कि अभिषेक समय एवं, राज्याभिषेक के समय ही जैसे ही लक्ष्मी उनके पास आती है उनका पतन प्रारंभ हो जाता है। राज्याभिषेक के समय ही च एतेषां मंगल कलश जलै इव प्रक्षालयते दाक्षिण्यम, मानो एतेषाम, इनकी जो दाक्षिण्यम है, इनकी जो उदारता है, किनकी राजाओं की, वो अभिषेक समय एवं, वो राज्याभिषेक के समय ही मंगल कलश जले, मंगल कलश के जलों के द्वारा प्रक्षालयते, धो दी जाती है। राज्याभिषेक के समय एक प्रक्रिया होती है जिसमें मंगल कलशों में जल भरकर राजा के ऊपर उड़ेला जाता है। तो शुकनाश कह रहे हैं कि ऐसा लगता है मानो मंगल कलश में वो जो जल भरा है जिसके द्वारा राजा को नहलाया जा रहा है, उसके द्वारा मानो राजा की उदारता का, उसकी दाक्षिण्य का प्रक्षालन कर दिया जाता है, उसको धो दिया जाता है। अग्नि कार्य धूमेन इव मलिनी क्रियते हृदयम, और अग्नि कार्य में जो धुआं उठता है अर्थात यज्ञ इत्यादि होते हैं उस समय पर, अभिषेक के समय हवन इत्यादि होते हैं, तो अग्नि कार्य धूमेन इव, अग्नि कार्य से जो धुआं उठता है वो मलिनी क्रियते हृदयम, वो राजा के हृदय को मलिन कर देता है, उसके हृदय को कपट से युक्त कर देता है। उस अग्नि कार्य के धुएं के द्वारा राजा का जो हृदय है वो मलिन कर दिया जाता है। पुरोहित कुशाग्र सम्मर्जनी भी इव अपह्रियते क्षांति, और क्या कहते हैं कि जो राजाओं की शांति है अर्थात उनकी जो सहनशीलता है वो मानो पुरोहित कुशाग्र, जो पुरोहित होते हैं, अभिषेक कराने वाले जो पंडित होते हैं, वो हाथ में एक कुशाग्र लेकर रखते हैं, एक दूब की झाड़ू टाइप बना लेते हैं, छोटी सी नाल बांधकर उस पे, आपने कभी यज्ञ इत्यादि देखे होंगे तो देखा होगा, जब पुरोहित कोई भी यज्ञ कर्म करते हैं तो घास से, दूर्वा से एक झाड़ू टाइप की बनाते हैं छोटी सी, उससे वो पानी के छींटे इत्यादि देते हैं। तो शुकनाश कहते हैं कि पुरोहित की कुशाओं के अग्रभाग से, अग्रभाग रूपी जो मार्जिनी है, अग्रभाग रूपी जो बुहारियां हैं, मानो उनसे शांति अपह्रियते, राजाओं की सहनशीलता दूर फेंक दी जाती है। वो झाड़ू मानो राजाओं की सहनशीलता को दूर फेंकने का कार्य करती है। उष्णीश पट्टबंधे न इव आच्छाद्यते जरागमन स्मरणम, उष्णिष्ट पट्टबंधे,
रेशमी पगड़ी के बांधने से, जो रेशमी पगड़ी बांधी जाती है अभिषेक के समय, उससे उष्णीष्ट पट्ट बंधेन इव, रेशमी पगड़ी के बांधे जाने से मानो जरा आगमन स्मरणम इव आच्छाद्यते, मानो बुढ़ापे के आगमन की स्मृति ढक दी जाती है। जब वो रेशमी पगड़ी बांधी जाती है तो ऐसा लगता है मानो इसके द्वारा अब बुढ़ापे के आने की स्मृति ढक दी गई है। राजा को ये एहसास होना बंद हो जाता है कि ये जो सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं ये नश्वर है, अंत में वृद्धावस्था आएगी और मुझे मरना है। तो वो जो रेशमी पगड़ी है वो वृद्धावस्था के आगमन के स्मरण को ढक देती है मानो। आतपत्र मंडलेन इव अपसार्यते परलोक दर्शनम, और आतपत्र मंडलेन, छत्र मंडल के द्वारा, जो राजा के सर पे वो छाता सा पकड़े रखते हैं आतपत्र मंडल, मानो उसके द्वारा परलोक दर्शनम, परलोक की दृष्टि रोक दी जाती है। मानो राजा को परलोक दिखना बंद हो जाता है कि मुझे अपने कर्मों को वहाँ पर भोगना है, परलोक में भी जाना है। तो मानो छत्र मंडल के द्वारा परलोक की दृष्टि रोक दी जाती है। चामर पवनई इव अपह्रियते सत्यवादिता, चमर की हवा से मानो सत्यवादिता अपह्रियते, उड़ा दी जाती है, सत्य बोलने की आदत उड़ा दी जाती है। उसके बाद फिर राजा बस असत्य वाचन ही करते हैं। वो जो चमर वहाँ पर ढुलाते रहते हैं, पंखे से जो हवा होती है राजा की, मानो अभिषेक के समय ही उस चमर के द्वारा राजा की सत्यवादिता, सत्य बोलने की आदत को उड़ा दिया जाता है। वेत्रदंडई इव उत्सार्यन्ते गुणः, वेत्रदंडई इव, बैत की छड़ियों से मानो उत्सार्यन्ते गुणा, जो दया दाक्षिण्य इत्यादि गुण है वो उत्सार्यन्ते, दूर हटा दिए जाते हैं। मानो बैत की छड़ियों से डरकर उसके सारे गुण राजा से दूर हट जाते हैं। जय शब्द कलकलई इव तिरस्क्रियन्ते साधुवादा, जयकार के जो कोलाहल है, जय शब्द कलकलई इव, जय जयकार के कोलाहल की ध्वनि से इव मानो साधुवादा तिरस्क्रियन्ते, अच्छे वचन साधुवाद जो हैं वो तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। ध्वज पट पल्लवई इव परामृश्यते यशः, और ध्वजों की पल्लव सदृश पताकाओं से मानो यश पोंछ दिया जाता है। जो यश पहले से उसको प्राप्त था वो मानो अभिषेक के समय ही ध्वजपट रूपी पताकाओं से पोंछ दिया जाता है। तो अभिषेक के समय ही जैसे ही लक्ष्मी राजा के पास आना प्रारंभ करती है, वो जो उस समय रीति रिवाज और क्रियाकलाप होते हैं, मानो एक एक के द्वारा विभिन्न उसकी अच्छाइयाँ हटा दी जाती है और दोषों का रोपण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अब राजाओं के विषय में ये वर्णन करेंगे कि उनमें और क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वो किस प्रकार के हो जाते हैं। तो उसी के विषय में आगे कहते हैं कि चित श्रमवश शिथिल शकुनी गलपुट चपलाबी खद्योन्मेष मुहूर्त मनोहराबी मनस्वी जन गर्हिताबी संपदबी प्रलोभ्यमाना धन लव लाभावलेप विस्मृत जन्मानो अनेक दोषोपिचितेन दृष्टा सृजेव रागावेशेन बाध्यमाना विविध विषय ग्रास लालसई पंचभी अपि अनेक सहस्र संख्यै इव इंद्रियैरायास्यमाना प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रश्रेण एकेन अपि सहस्राम उपगतेन मनसा आकुली क्रियमाणा विहलताम उपयंती। अब राजाओं की स्थिति का वर्णन करते हैं। देखिए कितना बड़ा एक वाक्य लिखा गया है, देखकर आपको लग रहा होगा कि कितना कठिन है, लेकिन जब आप इसका अर्थ समझेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। आगे शुकनाश जो है वो राजाओं के विषय में वर्णन करते हैं और कहते हैं कि चित, कुछ राजा लोग श्रमवश शिथिल शकुनी गलपुट चपलाभी, थकान के कारण पक्षी के शिथिल पड़े कंठ की भांति फड़कती हुई अस्थिर गलपुट के समान, अर्थात क्या कह रहे हैं कि जैसे जो पक्षी बहुत दूर तक उड़कर आया है और थकान के कारण, आपने कभी किसी पक्षी को अगर पास से देखा होगा तो जब वो बहुत थक जाते हैं तो उनके गले में जो हड्डी दिखाई देती है, उनका जो गलपुट होता है, वहाँ पर सांस लेने से एक बहुत हलचल सी होती रहती है। जोर जोर से जब वो सांस लेते हैं तो वो गलपुट उनका हिलता रहता है। तो कहते हैं कि कुछ राजा लोग दूर तक उड़ते रहने के परिश्रम से थके हुए पक्षियों के ग्रीवा प्रदेश के समान चंचल
खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहरापि। जुगनू की रोशनी के समान क्षण मात्र के लिए चित्ताकर्षक, मनस्वी जन गर्हिताभि, अतएव विवेकशील व्यक्तियों के द्वारा तिरस्कृत, समृद्धि से लालची बनाए गए। देखिए, ये जो पहले की ये है, ये वाला विशेषण और मनस्वी जन गर्हिताभि संपद्भि, ये सारे संपत्तियों के विशेषण हैं। और केचिद प्रलोभ्यमाना, ये बता रहे हैं राजा के विषय में। तो पहले ही संपत्तियों का विशेषण बताते हैं, धन का लक्ष्मी के विषय में कहते हैं कि कैसा धन होता है, कैसी लक्ष्मी होती है। तो दूर तक उड़ते रहने के परिश्रम से थके हुए पक्षियों के ग्रीवा प्रदेश के समान चंचल। जैसे कि कोई पक्षी दूर से उड़कर आता है तो उसका जो ग्रीवा प्रदेश है, उसके गले में एक हड्डी है, वो ऐसे हिलती रहती है बार बार, तो उसके समान जो चंचल है, ऐसी संपत्ति। और कैसी संपत्ति? जुगनू की रोशनी के समान क्षण मात्र के लिए चित्ताकर्षक। जैसे जुगनू की रोशनी एक सेकंड में दिखकर बहुत अच्छी लगती है, चित्त को आकर्षित कर लेती है, लेकिन दूसरे ही क्षण वो गायब हो जाती है, तो उसी प्रकार की संपत्ति होती है। पक्षियों के ग्रीवा प्रदेश के समान चंचल होती है, जुगनू की रोशनी के समान क्षण मात्र के लिए चित्ताकर्षक होती है। और इसी कारण मनस्वी जन गर्हिता भी, चंचल और चित्ताकर्षक होने के कारण जो मनस्वी लोग हैं, विवेकशील पंडित लोग हैं, उनके द्वारा तिरस्कृत, संपद भी उनके द्वारा तिरस्कृत, समृद्धि से प्रलोभ्यमाना, लालची बनाए गए। कौन? कोई राजा। धन लव लाभावलेप, थोड़े से भी धन के मिल जाने के अवलेप, अहंकार से विस्मृत जनमानो, जिन्होंने अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को भुला दिया है, या फिर थोड़े से भी धन के मिल जाने के अहंकार से जन्मकालीन वृत्तांत को भूल जाने वाले, अनेक दोषोपचितेन दृष्टा सृजेव रागावेशेन बाध्यमाना। और कैसे राजा लोग हैं जो अपने अहंकार, थोड़े से धन मिल जाने से जिनको अहंकार के कारण जो जन्मकालीन वृत्तांत को भूल गए हैं। इसके अतिरिक्त अनेक दोषोपचितेन, दोष उपचितेन का तात्पर्य है काम, क्रोध, लोभ, जिनके विभिन्न दोषों की वृद्धि हो गई है, अर्थात कफ, पित्त, वात के विकार से बढ़े हुए, और इसीलिए दृष्टा सृजा इव, बिगड़े हुए शोणित के समान, लहू के समान, रक्त के समान, रागावेशेन, काम, क्रोध, लोभ विकारों से पीड़ित होने वाले, बाध्यमाना, विविध विषय ग्रास, लालसई, और विभिन्न जो विषय है, शब्द, स्पर्श इत्यादि, इनके रसास्वादन की इच्छा के कारण, पंचभी अपि अनेक सहस्त्र संख्यई, 5 होने पर भी हजारों प्रतीत होने वाली इंद्रियों के द्वारा, संख्यई एवं इंद्रियई आयास्यमाना, दिन रात प्रयत्नों में लगे रहने से कष्ट पहुंचाए जाते हैं। अर्थात ये कह रहे हैं कि ऐसी संपत्ति, जो चंचल संपत्तियां हैं, उनके द्वारा लोभ में फंसे हुए जो राजा हैं, वो अपने जन्मकालीन वृत्तांत को भूल जाते हैं। उनके कफ, पित्त, वात इत्यादि विकार बढ़े हुए हैं, और ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में वात, पित्त, कफ के जो विकार हैं वो बढ़ गए हैं, उनका रक्त दूषित हो गया है, इस प्रकार के व्यक्ति के समान जो राजा लोग हैं वो काम, क्रोध इत्यादि विकारों से पीड़ित हो जाते हैं, और उनकी जो 5 इंद्रियां हैं वो विषय में इतनी आसक्त रहती है कि 5 भी मानो हजारों की संख्या में विषयों में आसक्त रहती है, और वो 5 से भी वो हजारों के बराबर कष्ट उनको दिया जाता है, कष्ट पहुंचाया जाता है। प्रकृति चंचलतया का तात्पर्य है प्रकृति से ही चंचल होने के कारण, स्वाभाविक अस्थिरता के कारण ही, लब्ध प्रसरेण एकेन अपि, और फैलने का अवसर पा जाने पर, एकेन अपि एक होते हुए भी, सहस्राम उपगतेन हजारों की संख्या वाले, मानो मनसा चित्त के द्वारा आकुली क्रियमाणा, व्याकुल किए जाते हुए, विहलताम
उपयान्ति, विहलता को प्राप्त होते हैं। अर्थात ऐसे राजा लोग जो धन के अहंकार से सब कुछ भूल जाते हैं, जो काम क्रोध के वशीभूत रहते हैं, उनकी 5 इंद्रियां भी 1000 इंद्रियों के बराबर कष्ट देती हैं और उनका एक मन कैसा होता है, स्वभाव से ही प्रकृति से ही चंचल होता है और उनको अवसर भी मिल जाता है प्रसार करने का। तो ऐसे समय में उनका जो एक ही मन है वो हजारों की संख्या वाले चित्त के बराबर उसको व्याकुल कर देते हैं, राजाओं को व्याकुल कर देता है और ऐसे राजा व्याकुल होते हुए विहलता को प्राप्त होते हैं। अब इन राजाओं के विषय में ही आगे वर्णन किया जा रहा है कि ये जो प्रकृति के, जो लक्ष्मी के द्वारा फंसा लिए गए हैं राजा, जो ठग लिए गए हैं, उनकी क्या स्थिति होती है। तो उन्हीं के विषय में आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, ग्रही इव गृह्यन्ते, शनि आदि क्रूर ग्रहों से मानो ये घेर लिए जाते हैं। भूतई इव अभिभूयन्ते, भूत प्रेतों से मानो इनको दबा लिया जाता है। मंत्रई इव आविश्यन्ते, और तांत्रिकों के मंत्र से मानो ये भूताभिभूत हो जाते हैं। सत्वई इव अवस्टभ्यन्ते, और सत्वई का तात्पर्य है हिंसक जंतुओं से या फिर यक्ष आदि जो देव योनि विशेष हैं उनके द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। वायुनेव विडम्बयते, वायु के द्वारा, वात रोग के द्वारा पीड़ित किए जाते हैं, विचलित किए जाते हैं। पिशाचई इव ग्रस्यन्ते, पिशाचों के द्वारा, जो मांस खाने वाली जो राक्षस योनि विशेष है पिशाच, उन पिशाचों के द्वारा ग्रस्यन्ते, निगल लिए जाते हैं। मदन शरई मर्मा हता इव, कामदेव के बाणों से चोट खाए हुए के समान होते हैं मुख, कामदेव के द्वारा चोट खाए हुए के समान। मुख भंग सहस्त्राणी कुर्वन्ते, हजारों प्रकार के मुख ये बनाते हैं। धनोष्मणा पच्यमाना इव विचेष्टन्ते, धन की ऊष्मा से, गर्मी से, पच्यमाना पकाए हुए, मानो ये विचेष्टाएं करते हैं। गाढ़ प्रहार आहता इव अंगानी न धारयन्ति, गाढ़ प्रहार आहता, तीव्र प्रहार से घायल बने हुए, मानो ये अंगानी न धारयन्ति, अपने हाथ पैर इत्यादि अवयवों को संभाल नहीं पाते हैं, धारण नहीं करते हैं। कुलीरा इव तिर्यक परिभ्रमंती, कुलीरे के समान, केकड़े के समान टेढ़े टेढ़े चलते हैं, चक्कर लगाते हैं। अधर्म भग्नतयः पंगवः इव परेण संचारयते, और अधर्म के कारण नष्ट गति वाले के समान ये पंगवा इव, पंगु के समान, जिसके दोनों पैर बेकार हो गए हैं, उसके समान परेण संचारयते, दूसरे के द्वारा संचालित होते हैं। तो ये जो संपत्ति के लोभी राजा हैं, इनमें विशेष दोष आ जाते हैं, उनके फलस्वरूप उनमें जो परिवर्तन होता है उसका वर्णन ही यहाँ पर किया गया है कि किस प्रकार ये राजा लोग पंगु के समान, क्योंकि ये अधर्मी हो जाते हैं और अधर्म के कारण पंगु बना दिए जाते हैं, इनकी गति नष्ट हो जाती है। तो इन राजाओं का जो कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है वो भी नष्ट हो जाता है और इसी के कारण ये दूसरे के द्वारा संचालित होते हैं। दुर्जन इनकी राज में जैसे इनको संचालित करना चाहते हैं वैसा ही करते हैं। आगे और इन राजाओं के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं इन दोषी राजाओं की और क्या स्थिति होती है। वृषावाद विष विपाक संजात मुख रोगा इव अतिकृष्णेण जलपंती। मृषावाद, मृषा का तात्पर्य होता है असत्य और वाद भाषण, असत्य भाषण रूपी विष के स्वरूप। विपाक संजात मुख रोगा, जिनके मुख में रोग उत्पन्न हो गया है उनके समान। अतिकृष्णेण जलपंती, बड़े ही कष्ट से बोलते हैं। जैसे मुख में कोई छाले इत्यादि हो जाते हैं, मुख का कोई रोग हो जाता है तो व्यक्ति को बोलने में कठिनाई होती है, उसी प्रकार ये जो राजा लोग हैं ये असत्य भाषण बोलने के कारण, असत्य भाषण रूपी विष के परिणाम स्वरूप इनके मानो मुख में कोई रोग उत्पन्न हो गया है और इस कारण ये धीरे धीरे बोलते हैं। सप्त छद तरव इव कुसुम रजो विकारः पार्श्ववर्तीनां शिरः शूलम उत्पादयति। सप्त छद के वृक्ष के समान, जैसे एक सप्त छद का एक वृक्ष होता है जिसके पुष्पों में से ऐसा पराग
उत्पन्न होता है, एक प्रकार की धूल निकलती है जो आसपास रहने वाले लोगों के सिर में दर्द कर देती है। तो इसी प्रकार ये जो राजा लोग हैं ये भी अपने रजोगुण के विकार से, अपमान सूचक नेत्र भंगिमाओं से इनके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, इनके निकट जो लोग रहते हैं, उनके सिर में दर्द उत्पन्न करते हैं। आसन्न मृत्यवः इव बंधुजनम अपि न अभिजानन्ति। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु समीप हो, जो मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ हो, तो ऐसा कहा जाता है ऐसे व्यक्ति अपने जो आसपास के लोग हैं उनको भी नहीं पहचानते। तो उन्हीं के समान ये जो राजा हैं ये भी अपने अहंकार के कारण बंधुजनम अपि न अभिजानन्ति, अपने बंधुजनों को भी, अपने बांधवों को भी पहचान नहीं पाते हैं। अहंकार के कारण ये इतने अंधे हो जाते हैं। उत्कंपित लोचना इव तेजस्विनो न इक्षन्ते। जिस प्रकार आंख आ जाने पर कोई व्यक्ति चमकते हुए सूर्य इत्यादि को भी नहीं देख सकता, उसी प्रकार उत्कंपित लोचना इव, खराब हो गई आंखों वाले के समान ये राजा तेजस्विनो न ईक्षन्ते, जो तेजस्वी पुरुष हैं उनको देखने में सर्वथा असमर्थ हो जाते हैं। अर्थात अपनी ईर्ष्या के कारण, डाह के कारण ये प्रतापी पुरुषों को देखते ही नहीं है। मानो जैसे कोई किसी व्यक्ति की आंख आ जाती है तो उसको सूर्य होते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अपनी ईर्ष्या के कारण, डाह के कारण ये राजा लोग प्रतापी पुरुषों को देखने में सर्वथा असमर्थ हो जाते हैं। काल दष्टा इव महामंत्रई अपि न प्रतिबुध्यन्ते। काल दष्टा, जिसको काल रूपी सर्प ने दस लिया है, उसी के समान महामंत्रई अपि, महान मंत्रों के द्वारा, बड़े बड़े मंत्रों के द्वारा भी न प्रतिबुध्यन्ते, इनको नहीं जगाया जा सकता, होश में नहीं लाया जा सकता। जैसे कोई भयंकर सर्प अगर किसी व्यक्ति को डस ले तो ओझा इत्यादि के पास उसको ले जाते हैं और ओझा उसके विष को उतारने वाले मंत्रों के द्वारा उसको होश में लाता है। तो जैसे काल दष्ट जो है, भयंकर सर्प है, उसके डस लेने पर ओझा विष उतारने वाले मंत्रों के द्वारा भी व्यक्ति को होश में नहीं ला पाता, उसी प्रकार राजा लोग भी मंत्रियों की उचित और अनुकूल मंत्रणाओं से भी बुद्धि के विपरीत हो जाने के कारण अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पाते। उनके मंत्री उनको हालांकि उचित उपदेश भी देते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में वो बात बैठती ही नहीं है, वो होश में लाए नहीं जाते। जातुषाभरणानि इव सोषमाणम न सहन्ते। जातुष आभरणानि इव, मोम से बने हुए आभूषणों के समान, उष्माणम न सहन्ते, उष्मा को सहन नहीं करते। जिस प्रकार मोम से बने हुए आभूषण गल जाने के कारण जलती हुई आग को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि अगर जलती हुई आग मोम के आभूषणों के पास रखी जाएगी तो वो नष्ट हो जाएंगे। तो जैसे मोम के आभूषण आग को सहन नहीं कर सकते, उसी प्रकार राजा लोग भी ईर्ष्या के कारण तेजस्वी पुरुषों के तेज को सह नहीं सकते। दुष्ट वारणा इव महामानस्तंभ निश्चलीकृता न गृह्णन्ति उपदेशम। दुष्ट वारणा इव, दुष्ट हाथी के समान, मतवाले हाथी के समान बांध कर रखे जाने पर भी, निश्चल किए जाने पर भी उपदेशों को ग्रहण नहीं करते। जैसे कोई मतवाला हाथी है, उसको विशाल खंबे से बांध दिए जाने पर भी वो अपने जो उसको चलाने वाला होता है पिलवान, उसकी बातों को नहीं मानता, उसको नहीं सुनता। उसी प्रकार अत्यधिक अहंकार के द्वारा ये राजा लोग इतने निस्तब्ध हो जाते हैं कि राजा गुरुजनों के उपदेशों पर भी ध्यान नहीं देते हैं। अर्थात ना तो ये अपने बंधुजनों की बात सुनते हैं, ना अपने गुरुजनों के उपदेश के विषय में कुछ ध्यान देते हैं, ना अपने मंत्रियों की कोई वार्ता सुनते हैं। ये अहंकार से, लक्ष्मी से इस प्रकार बुरी तरह प्रभावित होते हैं कि इनको किसी का भी कोई उपदेश, अच्छी बातें सुनाई नहीं देती। आगे और इन राजाओं की स्थिति का वर्णन करते हैं शुकनाश और कहते हैं, तृष्णा विषमूर्छितः कनकमयम इव सर्वम पश्यन्ति। तृष्णा, धन की लालसा रूपी विष से मूर्छिता, बेहोश होकर, कनकमय इव, सोने से बनी हुई के समान ही सर्वम पश्यन्ति, धन की लालसा रूपी विष
से ये बेहोश हो जाते हैं और उसके कारण ये प्रत्येक वस्तु को सोने से बने हुए के समान देखते हैं। ईशव इव पान वर्धित तैक्षण्यः पर प्रेरिता विनाशयन्ति। ईशव इव शान पर चढ़ाए गए तीर तीरंदाजों से चलाए जाने पर जिस प्रकार अपने लक्ष्य को धराशायी कर देते हैं, उसी प्रकार पर प्रेरिता दूसरों के द्वारा चढ़ाए जाने पर, दूसरों के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ये विनाशयन्ति विनाश कर देते हैं, नाश करने लगते हैं। दूर स्थितान्यपि फलानि इव दंड विक्षेपै महाकुलानि शातयन्ति। जिस प्रकार दूर स्थित फलों को डंडे फेंक कर लोग तोड़ते हैं, उसी प्रकार ये राजा दंड विक्षेपई दंड नीति के द्वारा, दंड नीति के प्रयोगों से, उनके प्रहारों से महाकुलानि शातयन्ति दूर बैठे हुए भी महाकुलों को नष्ट कर देते हैं। जैसे किसी पेड़ पर दूर कोई फल लग रहा है तो उसको तोड़ने के लिए डंडे फेंकते हैं लोग, दंड फेंकते हैं, उसी प्रकार ये राजा लोग दूर बैठे हुए महान कुलों को दंड नीति के विक्षेप के द्वारा, दंड नीति के प्रयोगों के द्वारा शातयन्ति नष्ट कर देते हैं। अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहराकृतियो अपि लोक विनाश हेतवः। अकाल असमय कुसुम प्रसवा असमय में फूलों की उत्पत्ति के समान, मनोहर आकृतियों अपि मनोहर आकृति वाले होने पर भी, सुंदर आकार वाले होने पर भी लोक विनाश हेतवः लोगों के विनाश का कारण ये बनते हैं। अर्थात जैसे असमय की वर्षा से जो पुष्प उत्पन्न होते हैं, हालांकि वो देखने में सुंदर होते हैं लेकिन वो लोगों के विनाश का कारण बनते हैं, उसी प्रकार ये राजा लोग भी लोगों के विनाश का कारण होते हैं। शमशान अग्नय इव अतिरौद्र भूतयः। शमशान की आग के समान अति भयानक रौद्र भूतयः अति भयानक ऐश्वर्य वाले होते हैं। तैमेरिका इव अदूरदर्शिनः। जिस प्रकार तिमिर रोग हो जाने वाले व्यक्ति को दूर का दिखाई नहीं देता, तो उन तैमेरिकों के समान अदूरदर्शी हो जाते हैं, दूर तक नहीं देखते, आगे सोच समझकर कार्य नहीं करते। उपसृष्टा इव क्षुद्रा अधिष्ठित भवना। उपसृष्टा का तात्पर्य है वैश्याओं के समान। जिस प्रकार वैश्याओं के भवन क्षुद्र अधिष्ठित होते हैं, नीच पुरुषों से भरे हुए होते हैं, उसी प्रकार राजाओं के भवन भी नीच लोगों से, क्षुद्र लोगों से भर जाते हैं। श्रूयमाणा अपि प्रेतपटहा इव उद्वेजयन्ति। श्रूयमाणा अपि सुने जाने पर भी, केवल मात्र इनके विषय में सुनने पर भी, जिस प्रकार प्रेतपटहा, जिस प्रकार मृत व्यक्ति के जो बाजे हैं वो व्यक्ति के मन को उद्वेलित कर देते हैं, उसी प्रकार ये केवल मात्र सुने जाने पर भी मन को उद्वेलित कर देते हैं, उद्विग्न बना देते हैं। चिंत्यमाना अपि महापात का अध्यवसाया इव उपद्रवम उपजनयन्ति। चिंत्यमाना अपि विचार किए जाने पर भी महापातक अध्यवसाया, ब्रह्म हत्या, जो महापातक बताए गए हैं, ब्रह्म हत्या इत्यादि, उन बड़े पापों को करने का निश्चय करने वाले के समान उपद्रवम उपजनयन्ति, उपद्रव को, अशांति को उत्पन्न करते हैं। अर्थात जैसे मन में अगर किसी ब्रह्म हत्या का, स्त्री हत्या का विचार भी कर लिया जाए तो उससे मन में अशांति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार ये राजा लोग केवल मात्र चिंतन किए जाने पर भी मन में अशांति उत्पन्न कर देते हैं, महापातक के चिंतन के समान। अनुदिवस आपूर्यमाणा पापेन इव आत्मात् मूर्तयो भवन्ति। अनुदिवस आपूर्यमाणा, प्रतिदिन, आपूर्यमाणा का तात्पर्य है भरे जाते हुए, पापेन आदमात मूर्तयो भवन्ति, मानो ये प्रतिदिन अधर्म से भरे जाने के कारण फूली देह वाले हो जाते हैं, प्रतिदिन अधर्म का ये पालन करते हैं और इसी कारण मानो प्रतिदिन अधर्म से भरे जाते हुए ये फूली देह वाले हो जाते हैं। अमाद मूर्तयो भवन्ति। तद अवस्थाश्च व्यसन शत सर्व्यताम उपगता वल्मीक तृणाग्राव स्थिता जलबिंदव इव पतितम अपि आत्मानं न अवगच्छन्ति। तद अवस्थाश्च,
उस अवस्था में भी अर्थात इतना इनका विनाश होता रहता है, तो उस अवस्था वाले राजा लोग व्यसन शत सर्वव्यताम उपगता, सैकड़ों बुरी आदतों का निशाना बने हुए वल्मीक तृणाग्राव स्थिता, बांबी के ऊपर खड़े हुए तिनकों के अग्रभाग पर स्थित जल बिंदु एवं जल कणों की भांति पतितम अपि, पृथ्वी पर गिरा हुआ भी अपने आप को नहीं जान पाते। अर्थात ऐसी दशा में भी सैकड़ों बुरी आदतों के ये आदी हो जाते हैं, और सैकड़ों बुरी आदतों के आदी हो जाने से दीपक के ऊपरी भाग की घास पर जल की गिरी हुई बूंदों की भांति पाप कर्मों से च्युत अपनी आत्मा को भूल जाते हैं। इनकी इतनी बुरी अवस्था रहती है, उसके बावजूद भी ये अपने आप को जान नहीं पाते, अपनी आत्मा को मानो ये भूल ही जाते हैं। ये जो दीमक की घास वाली यहाँ पर जो अलंकार दिया गया है, उसके द्वारा ये कहना चाहते हैं कि जैसे दीमक एक मिट्टी का ढेर बना देती है, जिसको वाल्मीकि या बांबी कहते हैं, उसके ऊपर मानो कोई घास उग जाए और उस पर कोई जल की बूंदें गिरें, वो जल की बूंदें जब नीचे गिरती हैं तो नीचे मिट्टी होने के कारण वो दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार राजा लोगों को अपनी पतन की अवस्था दिखाई नहीं देती, हालांकि वो बहुत पतित हो चुके हैं लक्ष्मी आ जाने के कारण, लेकिन वो नीचे गिरी हुई जल की बूंदों के समान अपनी पतन अवस्था का बोध उनको नहीं होता, अपनी आत्मा को भी वो भूल जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति लक्ष्मी आ जाने पर राजा लोगों की हो जाती है। ये शुकनाश लक्ष्मी के विषय में, राजा के विषय में चंद्रापीड़ को बताते हैं। आगे भी इसमें वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से शुकनाश लक्ष्मी के आ जाने पर किस प्रकार राजा लोग अपने आप को सर्वस्व समझ लेते हैं, राजलक्ष्मी का मद उनको पागल बना देता है, उन्मत्त कर देता है, और वो विविध प्रकार के व्यसनों के शिकार बन जाते हैं, अपनी आत्मा को भी भूल जाते हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। इसका थोड़ा वर्णन आगे भी शेष है। अभी आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा विषय ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि समझना यहाँ पर हमारी मुख्य आवश्यकता है। तो जितना भी हम पढ़ें हमको समझ आ जाना चाहिए। इससे आगे का जो विषय है अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए। एक बार में अगर आपको समझ नहीं आता तो दोबारा इसको पढ़िए, रोक रोक कर वीडियो को पॉज करके समझने का प्रयास कीजिए। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पर अपलोड में कर दूंगी, तो वहाँ से आप खुद भी PDF से भी पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनके विषय में मैं आपको बीच बीच में बताती भी हूँ कि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हालांकि पूरा शुकनाश का जो उपदेश है ये ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आपको पंक्तिशः यहाँ पढ़ा भी रही हूँ। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसके नोट्स बनाते चलिए। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।